काव्य शास्त्री भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। संबद्ध काव्य शास्त्र विषयक ग्रंथों में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र अलंकार शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय 63 अध्यायी तथा 6000 श्लोक हैं। 6000 श्लोक होने के कारण नाट्य शास्त्र की षट्शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है। भामह भामा काव्य शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य हैं। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामा के काव्य शास्त्र विषयक ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। दंडी अलंकार शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्यदर्श है। इसमें 3 परिच्छेद हैं। उद्भट काव्य शास्त्र में उद्भट अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सार संग्रह है। वामन रीति को काव्यात्म तत्व रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वामन का एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। रुद्रट अलंकार संप्रदाय के पोषक आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। आनंदवर्धन साहित्य शास्त्र में आनंदवर्धन की गणना युग प्रवर्तक आचार्यों में की जाती है। यह अपनी मौलिक उद्भावना, सूक्ष्म विवेचन शक्ति तथा प्रखर वैदुष्य के कारण काव्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध है। पंडित राज जगन्नाथ ने उन्हें साहित्य शास्त्र का मार्ग व्यवस्थापक कहा है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इनके ग्रंथ इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम ध्वन्यालोक है। राजशेखर संस्कृत काव्य के क्षेत्र में राजशेखर का अपना विशेष स्थान है। इनकी कीर्ति का आधार काव्य मीमांसा है। यह ग्रंथ कवियों का मार्ग निर्देशक ग्रंथ है। मुकुल भट्ट ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। इनके ग्रंथ अभिधा वृत्ति मातृका में अभिधा और लक्षणा की समीक्षा की है। यह अभिधावादी हैं। भट्टलोल्लट रस सूत्र के प्रमुख व्याख्याकारों में एक। इनका रस सिद्धांत आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के नाम से विख्यात है। भट्टलोल्लट मीमांसा मत के अनुयायी है। शंकु रस सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार हुए। नैयायिक होने के कारण इनका रस विषयक चिंतन न्याय शास्त्र से प्रेरित है। इनके मत को अनुमितिवाद कहा जाता है। भट्टनायक इनके रचना का नाम हृदय दर्पण है। रस निष्पत्ति प्रकरण में भट्टनायक ने मुक्तिवाद का विशेष स्थान है। ये ध्वनि सिद्धांत विरोधी आचार्य थे। अभिनव गुप्त साहित्य के क्षेत्र में अभिनव गुप्त का नाम अमर है। ये असाधारण कोटि के विद्वान थे। साहित्य शास्त्र में इनको 2 ग्रंथ रत्न विशेष रूप से विख्यात हैं। प्रथम है ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोकलोचन। द्वितीय है नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती। कुंतक वक्रोक्ति साहित्य के प्रतिष्ठापकाचार्य। इनकी कीर्ति का एकमात्र आधार वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम में कुल 4 उन्मेष अध्याय हैं। महिम भट्ट की गणना ध्वनि विरोधी आचार्यों में की जाती है। इनके ग्रंथ का नाम व्यक्ति विवेक है। काव्य शास्त्र में उनका सिद्धांत अनुमानवाद के नाम से विख्यात है। महिम भट्ट ने ध्वनि के भेदों का खंडन करते हुए उन सब का अनुमान में ही अंतर्भाव किया है। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम औचित्य विचार चर्चा है। मम्मटकृत काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र का द्वितीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश की सुधा सागर टीका के रचयिता भीमसेन ने इन्हें वाग्देवतावतार उपाधि से विभूषित किया है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास है। विश्वनाथ काव्य शास्त्र के अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य हैं। संधि विग्रहिक इनकी उपाधि है। विश्वनाथ की प्रसिद्धि का एकमात्र कारण उनकी लोकप्रिय रचना साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभक्त है। पंडित राज जगन्नाथ ये प्रौढ़तम काव्य शास्त्री माने जाते हैं। इनका ग्रंथ रसगंगाधर नव्य न्याय शैली में लिखा गया है। पंडित राज जगन्नाथ ध्वनि सिद्धांत के पोषक आचार्य हैं। नाटक एवं नाट्यशास्त्र। नाटक कवि के अलौकिक कर्म का नाम काव्य है। काव्य के 2 प्रकार दृश्य और श्रव्य है। काव्यों में रम्य श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। दृश्य काव्य का अपर नाम रूपक या नाटक है। भरत मुनि ने नाटक को सार्ववर्णिक पंचम वेद कहा है। नाट्य शास्त्र के अनुसार ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत तथा अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्यशास्त्र की रचना हुई है। पाठ्यम जागृह ऋग्वेदात्
नाटकोत्पत्ति विषय में निम्नलिखित पाश्चात्य मत प्रचलित है। प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर सिल्वा लेवी, प्रोफेसर हर्टेल के अनुसार संस्कृत नाट्य की उत्पत्ति ऋग्वैदिक संवाद सूक्तों से हुई है। डॉक्टर पिसेल के अनुसार नाट्य की उत्पत्ति पुत्तलिका नृत्य से हुई है। डॉक्टर रिजवे भारतीय नाट्य की उत्पत्ति वीर पूजा से मानते हैं। प्रोफेसर पिसे, प्रोफेसर लूडर्स तथा प्रोफेसर कोनो के अनुसार संस्कृत नाट्यों की उत्पत्ति छायान नाटकों से हुई है। पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर बेबर के मतानुसार भारतीय नाटकों की उत्पत्ति ग्रीक नाटकों से हुई है। रूपक के 3 प्रधान तत्व वस्तु, नेता और रस हैं। इनके आधार पर ही रूपक के 10 तथा उपरूपक के 18 भेद हैं। रूपक के 10 भेद नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समोकार, डिम, इहामृग, अंक, वीथी तथा प्रहसन है। नाटक में पंचसंधि से युक्त पौराणिक या ऐतिहासिक कथा वस्तु 5 से 10 अंक, धीरोदात्त, नायक, श्रृंगार या वीर रस, कैशिकी या सात्वती वृत्ति होती है तथा यथा अभिज्ञान शाकुंतल। प्रकरण में पंचसंधि युक्त से कल्पित कथा वस्तु 10 अंक, धीर प्रसाद, नायक, श्रृंगार रस तथा कैशिकी वृत्ति होती है यथा मालती माधव। भाण, इसमें धूर्त चरित्र विषय कल्पित वस्तु 1 अंक, एकमात्र पात्र, विट द्वारा उक्ति प्रत्युक्ति का प्रयोग, वीर रस तथा श्रृंगार रस का वर्णन होता है यथा कर्पूर चरित। प्रहसन, कल्पित कथानक सहित हास्य रस प्रधान रूपक 1 अंक तथा पाखंडी कामुक तथा धूर्त पात्र होता है यथा मत्तविलास। व्यायोग, इतिहास प्रसिद्ध कथानक, धीरोद्धत नायक, हास्य श्रृंगार वर्जित अन्य रस, स्त्री पात्र कम और पुरुष पात्र अधिक होते हैं यथा मध्यम व्यायोग। समोकार, पौराणिक प्रसिद्ध विषय वस्तु 3 अंक, धीरोदात्त और धीरोद्धत प्रकृति के 12 नायक, वीर रस तथा समुद्र मंथन। डिम, पौराणिक वस्तु 4 अंक, धीरोदात्त नायक, हास्य श्रृंगार रहित भिन्न 6 रस यथा त्रिपुरदाह। अंक, प्रसिद्ध पौराणिक विषय वस्तु 1 अंक, प्राकृत पुरुष नायक, करुण रस यथा शर्मिष्ठा ययाति। वीथी, कल्पित वस्तु 1 अंक, श्रृंगार प्रिया नायक, कैशिकी वृत्ति यथा मालविकाग्नि मित्रम। यह मृग, मिश्रित कथानक 4 अंक, गर्भ और विमर्श रहित 3 संध्या यथा रुक्मणी हरण। उपरूपक के 18 भेद निम्नलिखित हैं। नाटिका, तुटकम, गोष्ठी, सट्टगम, नाट्य रासकम, प्रस्थान उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीस, भणिका। नाटक का लक्षण, नाटक प्रसिद्ध कथानक वाला होना चाहिए, पंचसंधि से युक्त। इसका नायक राजर्षि धीरोदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए। इसमें 5 से 10 अंक होते हैं। नाटक का कथानक 2 प्रकार का होता है, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथानक मुख्य है, प्रासंगिक इतिवृत्त। आधिकारिक कथानक में सहायक गौण होती है। प्रासंगिक कथानक भी पताका और प्रकृति भेद से दो प्रकार का पताका और प्रकृति भेद से 2 प्रकार का है। दूर तक चलने वाली प्रासंगिक वस्तु पताका, सुग्रीवादि का वृत्तांत, तथा थोड़ी दूर तक जाने वाला कथा वस्तु प्रकरी, रामायण से सबरी वृत्तांत है। संस्कृत नाटकों में कथानक के विकास में 5 संधियाँ, 5 अर्थ प्रकृतियाँ तथा 5 संधियाँ होती है। नाटक की 5 संधियाँ मुख्य, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वण संधि है। मुख्य संधि के 12, प्रतिमुख के 13, गर्भ के 12, विमर्श के 13 तथा निर्वण संधि के 14 अंक को मिलाकर 64 संध्यंग होते हैं। 5 अर्थ प्रकृतियाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति तथा कार्य। नाटक में कथा वस्तु के विकास की 5 अवस्थाएं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्य, सा, नियताप्ति, फलागमा। कथा वस्तु में 5 अर्थक्षेपकों की अवधारणा की जाती है, विस्कंभक, चूड़िका, अंकास्या, अंकावतार तथा प्रवेशक। अभिनय, नाटक के कथा सूत्र की अवतारणा निर्देशन करने वाला सूत्रधार होता है। भूत और भविष्य के कथांशों, सूचक, संक्षिप्त अर्थ वाला
मध्यम पात्रों वाला विस्कम्भक होता है। वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथंसानां निदर्शका। प्रवेशक भी विस्कम्भक के समान अतीत और भावी घटनाओं का सूचक होता है। वह मागधी संस्कारी तथा पैशाची प्राकृत का प्रयोग करता है तथा नीच पात्र के द्वारा प्रयुक्त होता है। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत मंगलाचरण से है। संस्कृत नाटकों का प्रारंभ नांदी से होता है। नाटक की समाप्ति भरत वाक्य से होती है। भरत वाक्य नाटक के अंत में प्रयुक्त होने वाला आशीर्वादात्मक वाक्य होता है। अभिनय 4 प्रकार का होता है: आंगिक, भुजा आदि अंगों द्वारा, वाचिक, वचन द्वारा, आहार्य, नाट्य योग्य अलंकार धारण करके तथा सात्विक, सात्विक भावों द्वारा। रूपक का दूसरा तत्व नेता है। प्रकृति के आधार पर नायक के 4 भेद होते हैं: धीरोदात्त राजकुलोत्पन्न, धीर ललित कला प्रेमी, धीर प्रशांत वैश्य कुलोत्पन्न ब्राह्मण तथा धीरोदात्त उद्धत स्वभाव वाला। संस्कृत साहित्य में दुखांत नाटकों का अभाव है। नाटक में 4 वृत्तियाँ होती: कैसिकी, सात्वती, आर्भटी और भारती। कैसिकी वृत्ति श्रृंगार प्रधान नाटकों के योग्य है। इसमें मनोहर वेशभूषा, स्त्री आधिक्य, नित्यादि का बाहुल्य तथा श्रृंगार की प्रधानता है। सात्वती वृत्ति वीररस प्रधान नाटकों में होती है। इसमें सत्व, शौर्य, त्याग, दया आदि गुण होते हैं। आर्भटी वृत्ति रौद्र और विवश रसों की योग्य है। इसमें माया, इंद्रजाल, संग्राम, क्रोध, वध आदि कार्य होते हैं। भारतीय वृत्ति में सभी रसों का प्रयोग होता है। इसमें संस्कृत का अधिक प्रयोग है। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटक: स्वप्नवास दत्तम भास। स्वप्नवास दत्त भास का सर्वप्रथम नाटक तथा संस्कृत साहित्य का एक श्रेष्ठ नाटक है। नाटक में नांदी की योजना का अभाव है। इसमें 6 अंक हैं। इस नाटक की प्रशंसा में आचार्य राजशेखर ने कहा है कि समालोचकों ने भास के नाटकों की परीक्षा ली, किंतु स्वप्नवास दत्त नाटक को अग्नि जला न सके, अर्थात यह नाटक निर्दोष सिद्ध हुआ। भास नाटक चक्रेपि छेके क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्नवास दत्तस्य दावकोऽभिन्न पावका। नामकरण का हेतु राजा उदयन और वासवदत्ता के स्वप्न मिलन पर आश्रित होने के कारण नाटक का नाम स्वप्नवास दत्तम रखा गया है। इसके 5वें अंक में उदयन का वासवदत्ता से स्वप्न मिलन होता है। स्वप्नवास वासवदत्तम संस्कृत का प्रथम राजनीति प्रधान रूपक है। प्रमुख पात्र: वत्सराज उदयन, नायक धीर ललित, वासवदत्ता, नायिका वसंतक, विदूषक। योगंधरायण मंत्री। प्रमुख उक्तियाँ: चक्रार पंक्तिर्वगच्छति भाग्यपंक्तिः, दुःखं न्यायस्य रक्षणं, स्त्री स्वभावस्तु कर्तारासुलभालोके विज्ञातारस्तु सुदुर्लभा। अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। तत्वरम्या शकुंतला। इसमें महाकवि की नाट्यकला की चरमोत्कर्ष परिणति परिलक्षित होती है। अभिज्ञान शाकुंतल का मूल कथानक पद्म पुराण तथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। श्रृंगार रस प्रदान वाले इस नाटक में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में राजा दुष्यंत और महर्षि कर्ण की पुत्री शकुंतला की प्रेम कथा, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थांक सर्वश्रेष्ठ अंक है। इसमें शकुंतला की विदाई का मर्म स्पर्शी चित्रण है। प्रमुख सूक्तियाँ: किमि भी मधुरणं मंडनं नाकृतीनं न प्रभा तरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात् बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यस्य प्रत्ययं चेता भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र तां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तया न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात् भवन्ति नम्रास्तरवा फलोद्गमे अनाय परदार्गवारा। मृच्छकटिकम। शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम संस्कृत साहित्य में अंकों का एक प्रसिद्ध प्रकरण है। चारुदत्त का पुत्र रोयसेन मृच्छकट में मिट्टी की गाड़ी पर बसंत सेना के रखे हुए गहने लेकर आता है, इसलिए इस प्रकरण का नाम मृच्छकटिकम है। इसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका बसंत सेना के प्रेम वर्णन के साथ आर्य की राज्य प्राप्ति का वर्णन है। मृच्छकटिकम में संस्कृत अतिरिक्त 10 प्रकार की प्राकृत भाषाओं का
प्रयोग है। प्रमुख पात्र चारुदत्त नायक, धीर प्रसाद वसंत सेना नायिका, मैत्रेय विदूषक, सकार खलनायक। प्रमुख सूक्तियाँ छिद्रे स्वनर्था बहुली भवन्ति, शून्यं पुत्रस्य गृहं, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की एक अनुपम कृति है। यह नाटक रस प्रधान न होकर घटना प्रधान है। 7 अंकों वाले राजनीति विषयक इस नाटक में राजनीतिक की कुटिल चालों को नाटकीय रूप दिया गया है। मुद्रा राक्षस नाटक में नारी पात्रों तथा विदूषक का अभाव है। नाटक का नायक चाणक्य। यह कथन भ्रामक है कि फल प्राप्ति चंद्रगुप्त को होती है। वस्तुतः फल प्राप्ति चाणक्य को ही होती है, क्योंकि उसकी सभी योजनाएं, प्रतिज्ञाएं, निर्णय और निश्चय सफल होते हैं। प्रतिहृत पर रक्षा आर्य चाणक्य नीति, यह कहकर नाटककार ने भी इसका समर्थन किया है। प्रमुख पात्र नायक चाणक्य, नायिका कोई नहीं, विदूषक अभाव, प्रतिनायक राक्षस। प्रमुख सूक्तियाँ अत्यादरा संकनीया नहीं सर्वा सर्वं जानाति, शिरसि भयमति दूरे तत्प्रतिकारः। पुरंद्रीणां प्रज्ञा पुरुषगुणावज्ञान विमुखी, भव्य रक्षति भवितव्यता, सेवां लाघवकारिणीं कृतधिया स्थाने स्वस्ववृत्तिं विदु। बेणी संगार भट्ट नायका नाट्यशास्त्र के नियमानुरूप नाटक की रचना करने वालों में भट्ट नारायण द्वारा रचित बेणी संगार का विशेष स्थान है। बेणी संगार का मूल कथानक महाभारत के सभापर से ग्रहित है। यह एक वीर रस प्रधान नाटक है। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघाएं विदीर्ण कर उसके रक्त से द्रौपदी के केस संवारने की प्रतिज्ञा करने से नाटक का अभिधान वेणी संगार है। प्रमुख पात्र भीम नायक, द्रौपदी नायिका, दुर्योधन प्रतिनायक। प्रमुख सूक्तियाँ पर्यायेण हि दृश्यन्ते स्वप्ना कामं शुभाशुभं, देवायुतं कुले जन्मा मदायुतं तु पौरुषम, आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान्। उत्तम रामचरित भगवती की सर्वोत्कृष्ट रचना है। उत्तम रामचरित का कथानक रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। करुण रस के क्षेत्र में भगवती अद्वितीय है। कारुण्यम भगवती रेव तनुते। उत्तम रामचरित का प्रथम अंक चित्र दर्शन, द्वितीय अंक पंचवटी, तृतीय अंक छायांक तथा चतुर्थ तथा सप्तमांक संग्रहांक है। इस नाटक में विदूषक का अभाव है। प्रमुख पात्र राजा नायक धीरोदात्त, सीता नायिका वसंती सीता की सखी। अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति व्रजस्य हृदयं, लौकिकानां हि साधूनां मर्थं भागानुवर्तते, वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यं यथैव तथा जडे, एको रसः करुणः एव निमित्तभेदः, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिंगं न च वया, रन्ध्रीणां चित्तं कुसुम सुकुमारं हि भवति, सतां सद्दि संगा कथमपि हि पुण्येन भवति, प्रियानासे कृष्णं किल जगदारण्यं हि भवति, तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यथा शुद्धिमर्हता, व्यत्यस्यति पदार्था नान्तरः कोऽपि हेतु। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। मालविकाग्निमित्रम महाकवि कालिदास की प्रथम कृति है। 5 अंकों वाले इस नाटकों में मालविका और अग्निमित्र के विवाह और प्रणय कथा का वर्णन है। कालिदास ने इस नाटक में सुयोग्य शिक्षक का लक्षण भी प्रस्तुत किया है। सृष्टा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता, यस्योभयं साधु सशिक्षिकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्य एव, पुराणमित्येव न साधु सर्वं चापि काव्यं नवमित्यवद्यं। नाटक के विषय में यह उक्ति कालिदास ने प्रस्तुत नाटक में कही है। इस नाटक के अनुसार नाट्यम भिन्न शेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम, अर्थात भिन्न भिन्न रुचि वाले व्यक्तियों के लिए नाटक एकमात्र मनोरंजन का साधन है। प्रमुख पात्र अग्निमित्र नायक, मालविका नायिका। अनर्घ राघव मुरारी। अनर्घ राघव मुरारी द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। ताटकावध से लेकर राम राज्याभिषेक तक की घटनाएं इस नाटक में वर्णित हैं। मुरारी के
नाटकों में नाटक और काव्य का अर्थ मिश्रण होने से उनके विषय में कहा जाता है मुरारेस तृतीया पंथा। मुरारी की प्रशस्ति के विषय में साहित्य जगत में निम्न उक्ति विद्वानों के बीच प्रचलित है। मुरारी पद चिंतायं भवभूतेस्तु का कथा भवभूतिम परित्यज्य मुरारी मुररी कुरु। अन्य प्रसिद्ध नाटक बालरायण राजशेखर, प्रसन्न राघव जयदेव, नागानंदम हर्षवर्धनम, कर्पूर मंजरी सट्टकम राजशेखर, प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र।